बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे सर्वे होते हैं और एक सर्वे ये बताता है कि तेजस्वी यादव से बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा हो नहीं सकता और तेजस्वी यादव से बढ़िया नेतृत्व तो बिहार का हो नहीं सकता, ऐसा आरजेडी कहती है। तो ये जो बिहार की परिकल्पना तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी चल रही है, क्या नैया पार लगेगी या बीच नदी में डूब जाएगी? बिहार में सबको पता है कि तेजस्वी यादव किसके बचुआ हैं और उनको ये भी पता है कि किस प्रकार का जंगल राज बिहार में 2005 तक रहा, 1990 से। कई लोग ये बोलते हैं कि आप पुरानी बातें करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं और आपके दर्शकों से भी पूछता हूं कि क्या आप चाहते हैं चंपा विश्वास का इसी प्रकार से दोबारा बलात्कार हो, घर में पकड़ कर 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक? क्या आप चाहते हैं कि हमारे बिहार की कोई भी बेटी यदि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाए और वहां पर कोई आरजेडी के भेड़िए उन्हें देखें और उनको नोच ले, जैसे कि 1990 से 2005 के बीच में हुआ? क्या आप समझते हैं और आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर दोबारा से जातीय नंगार हो? क्या आप चाहते हैं, जिस प्रकार से चिल्ला भी रहे हैं भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, और फिर कभी कहते हैं भूरा बाल छोड़ो और कायस साफ करो, ये जो जातिगत जो हिंसा की बात बिहार के लोग कर रहे हैं, बिहार में आरजेडी कर रही है, क्या दोबारा से वही जो मैं ये कहूँ कि जंगल राज चाहते हैं? क्या ये फिर वही जंगल राज चाहते हैं जिसके अंदर जो पुलिस है उसको पकड़कर बिहार के अंदर थानों में बंद कर दिया जाता था? क्या ये फिर वही जंगल राज चाहते हैं जिसके अंदर 5 बजे के बाद हमारी बहन बेटी रोड पे नहीं निकल सकती थी? ये सोचने वाली बात है। तो ये जंगल राज की बात करनी पड़ेगी। आज आपको बता देता हूं, 15 अगस्त में पटना में बिहार की पहली मेट्रो रेल चलने जा रही है। ये वही बिहार है जहां पर कि जंगल राज के नाम पर किस प्रकार से रंगदारी का बिजनेस होता था, जिस प्रकार से अपहरण का बिजनेस होता था, और मुख्यमंत्री के घर के अंदर ही किस प्रकार से जो फिरौती की रकम है वो तय की जाती थी, और किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों के घर परिवार तक सुरक्षित नहीं थे। ये वो जंगल राज था। जी, आप कह रहे हैं जंगल राज। तेजस्वी यादव तो अपने ट्विटर हैंडल से कहते हैं, आरजेडी के भी ट्विटर हैंडल पे कहा जाता है जंगल राज नहीं, अब तो तालिबानी राज है, तालिबानी शासन चल रहा है और इससे मुक्त दिलाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। इसका मतलब वो जो आज बिहार के अंदर 10 ऑनगोइंग जो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद कराएंगे। इसका मतलब वो हर घर में नल से जल का जो प्रोजेक्ट है उसको बंद कराएंगे। इसका मतलब तो वो जो 1100-1200 रुपए जो हमारी माँ बहन बेटी के पास में पहुंच रहा है पेंशन के रूप में, उसको बंद करा देंगे। इसका मतलब वो राघव पुल पे जो इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, इनकी माताजी मुख्यमंत्री रहे, ये लगातार उप मुख्यमंत्री भी रहे, इनको विधायक बना के भेजा, उस पुल को लगा के उड़ा देंगे। इसका मतलब तो बिहार के 38 जिलों में जो 8 से ज्यादा हवाई अड्डे बनाए गए हैं उन सभी हवाई अड्डों पे ताला डलवा देंगे। कौन सा जंगल राज, कौन सा तालिबानी राज? आज बिहार के अंदर 35% जो है हमारी माताएं बहनों के लिए आरक्षण सरकारी नौकरी में दे दिया गया है। वो जंगल राज है, वो तालिबानी राज है। मैं पूछना चाहता हूं जो अपना तेजस्वी यादव है उनसे कि आज बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो 17% है, आपके शासन में 0.5% थी, तो वो जंगल राज था या आज तालिबानी राज है? मतलब विकास होना तालिबानी राज है, और अगर विकास होना तालिबानी राज है तो मैं कहूंगा कि हर प्रदेश में तालिबानी राज होना चाहिए, ताकि जिस समय 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6000 रुपए थी, आज 68,000 रुपए है। मतलब लोग कमा रहे हैं, बिहार के अंदर इंडस्ट्री आ रही है, बिहार के अंदर जो है खुशहाली का माहौल हो रहा है। बिहार के अंदर बिहार कनेक्ट के नाम पर 600 से ज्यादा कंपनियां आई हैं, 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है। बिहार की चीनी मिलें जो है वो दोबारा चालू हुई है। तो वो जंगल राज था जब आपके राज में सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे, या आज एक्सप्रेसवे बन गए हैं, स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवे बना दिया गया है, पथ प्रकाश की सुविधा है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। यदि किसी ने क्राइम किया तो उसे पकड़ के घसीट के लेके आते हैं, उनका इनकाउंटर कर देते हैं। तो ये तालिबानी राज है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो ना तो जो पिस्तौलें लहराई जा रही हैं, अपहरण हो रहा है, वकील पुलिस, ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब चल तो रहा है। देखिए, आरजेडी के लोग कहते हैं सर सीधा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हर किसी मुख्यमंत्री में रही है, ऐसी बात नहीं है कि लालू जी के समय में थी, बट इसको इतनी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और एक शब्द गढ़ा गया भाजपा के आईटी सेल के द्वारा कि जंगल राज। देखिए, जंगल राज आईटी सेल ने नहीं गढ़ा था। जंगल राज तो हाईकोर्ट ने बोला था। हाईकोर्ट ने कहा था ना कि बिहार में तो जंगल राज है। जब अपहरण के ऊपर सरकार बिल्कुल
जो है मगन चगन थी, बलात्कार हो रहे थे, मगन चगन थी। आईएएस आईपीएस की बेटियां जो हैं, पत्नियां जो हैं, उनकी काम वालियां जो हैं, वो सुरक्षित नहीं थी, तो आम महिला, हमारी बहन बेटी कैसे सुरक्षित हो सकती थी? बिहार के अंदर जातीय नरसंहार होते थे, गांव के गांव साफ कर दिए जाते थे और उसके बाद भी कोई रपट नहीं लिखाई जाती थी। बिहार के अंदर लोग नदियों से चलते थे, हाईवे और पुल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जंगल राज क्या था? विकास कर रहा है आज बिहार, तो ये जंगल राज है? या आपके शासन में बिजली नहीं आती थी, 2 घंटे 3 घंटे बिजली आती थी? इनके शासन काल में 700 मेगावाट के आसपास में प्रोडक्शन था, और आज जो है वो 1800 से ज्यादा 7000 से ज्यादा मेगावाट का प्रोडक्शन है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। तो आज बिहार के घर घर में बिजली आ रही है, ये जंगल राज है क्या? और एक और महत्वपूर्ण बात, जंगल राज की बात में मैं आता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए, जिस समय बिहार के अंदर आपकी सरकार थी तो उस समय में बजट कितना था और आज बजट कितना है? यदि जंगल राज होता, बिहार में कोई ग्रोथ नहीं होती, तो बिहार के अंदर क्या इंडस्ट्री लगती? क्या बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती? क्या बिहार में सड़क बनती? क्या बिहार में नल से जल आता? क्या शौचालय मिलता? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिलते? क्या दलितों को उनका अधिकार मिलता? मैं पूछना चाहता हूं, और मजे की बात, जातिगत जनगणना हो जाती। जिस बात की मांग ये लोग करते थे या मुद्दा बनाते थे, मुद्दा ही खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम भी ये मानते हैं दबा कुचला समाज जो है उसको लाभ मिलना चाहिए। ओबीसी के नाम पे सबसे ज्यादा मलाई किसने खाई? यादवों ने खाई, और यादवों में भी किसने खाई? लालू परिवार ने खाई। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास दम है तो किसी और यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करके दिखाओ। जातिगत जनगणना हुई थोड़ी ना है, हमने करवाई है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दम है कि हमने दबा के करवा दिया। यहाँ किसान आंदोलन वापस करवा दिया, वहां वो करा दिया। कर्नाटक के अंदर भी तो करा रखी है, वहां कहां दम गया? कहीं कहीं घुइयां छीलने चला गया, या जुबान को तालू मार गया, या पैर में किसी ने छम छम पायल बांध दी है? जो कि आप जो है कर्नाटक की जातिगत जनगणना तो निष्कोच नहीं कर पाए। यहाँ नीतीश बाबू ने छाती ठोक कर जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। तेलंगाना में सरकार आपकी है, उसके अलावा आपके अलायंस की सरकार है तमिलनाडु के अंदर, हिम्मत है। हिमाचल में सरकार आपकी है औकात, है हिम्मत, आइए ना, खोलिए ना आंकड़े। किसने रोका है? या केवल झुंझुना बजाने के लिए, नौटंकी दिखाने के लिए? और बिहार में जो वो लौंडा नाच आप करवाते थे अपनी कोठी के अंदर, वही लौंडा नाच कराने के लिए आपको सत्ता चाहिए? सर देखिए, बात इतिहास की आप कर रहे हैं, जो लालू जी की बात कर रहे हैं। आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाजपा से अगर बात करो तो भाजपा इतिहास में चली जाती है। वर्तमान में बात करें, जो तेजस्वी यादव का 17 महीने का शासन चला, वो बिहार का गोल्डन पीरियड था। वही उसी ने बिहार के विकास की नींव रखी है, और उसी नींव पे तेजस्वी यादव बिहार को आगे लेके जाएंगे, और वही लोकप्रियता का कारण है तेजस्वी यादव का। कौन सा शासन था? 17 महीने में किया क्या? हाँ। क्या कर रहे थे तेजस्वी बाबू? दोपहर में 2 बजे तो सो के उठते हैं, रात को 11, 12, 1 बजे 2 बजे तक जो है वो नौटंकी करते हैं, लौंडा नाच देखते हैं, और विकास की बात कर रहे हैं। अरे आपने कब किया विकास? क्या किया विकास? जरा घोषणा कीजिए, बताइए। यहाँ पर राघोपुर का पुल जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तेजस्वी यादव, राघोपुर के पुल के ऊपर कितना डीपीआर था? कब वो सैंक्शन हुआ? कब उस की शिलान्यास हुआ? और कब आज उद्घाटन हुआ? अहमद, आप बताएंगे मुझे कब हुआ? नहीं पता चलेगा इन लोगों को। ये वही वाली बात है कि इतिहास की बात की आपने। मैं पूछता हूँ उसका तेजस्वी भैया का पिताजी का नाम क्या है? लालू यादव है ना? लालू जी के पिताजी का नाम कुछ तो होगा, उनके पिताजी का नाम कुछ होगा। अब ये कहिए कि भैया मैं तो तेजस्वी यादव हूँ, मैं अपने इतिहास को हटाता हूँ, आज से मेरे पिता का नाम जो है वो लालू प्रसाद यादव की जगह पे फलाना ढिमकाना यादव है, तो क्या आप मानिएगा? आधार में तो वही नाम है, वोटर आईडी कार्ड में वही नाम है, कर्म तो तुमने वही किए हैं। कहलाओगे तो तुम चारा चोर की औलाद, कहलाओगे तो तुम जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन देने वाले चोर, कहलाओगे तो तुम दलितों की जमीनें खाकर उनको नौकरी का झांसा देने वाले लोग। तो ये क्या बात करते हैं आप? इतिहास कभी छुटाया जा सकता है क्या? अरे भाई, इतिहास ही बताता है कि आपका वर्तमान कैसा होगा और भविष्य कैसा होगा। आप एक पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ में आप कहें कि ये मैंने कांटे का पेड़ लगाया और ये मैंने जहर का पेड़ लगाया, अब उसमें से अमृत की वर्षा हो,
तो कैसे हो जाएगी? नहीं, उस पे भी कहते हैं, आरजेडी के लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं लालू जी हिरण्या कश्यप थे, मगर हिरण्या कश्यप के घर भी तो प्रहलाद पैदा हुए थे, तो तेजस्वी यादव है प्रहलाद, बिहार के प्रहलाद, जो बिहार को लेके जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो आप एक काम कीजिए, हाँ। अगर ऐसी बात है तो पहले आप सबके सामने बैठ के हाथ जोड़कर माफी मांगिए कि आपने बिहार को जंगल राज में झोंका, आपके परिवार ने जंगल राज में झोंका, आप लोगों ने बिहार के अंदर वो उधम मचाया, वो हिंसक जो है वो नंगा नाच किया, जिसमें कि हजारों लोगों को जातिगत आधार पर मार दिया गया, दलित, पिछड़ा, मेरा अल्पसंख्यक भाई, सबकी हत्याएं आपने की, दलित और महादलित दोनों के गांव जला दिए आपने बिहार के अंदर, बिहार में पलायन की वो स्थिति की। आज आप माफी मांगिए, पहले आप अपने कर्मों के लिए माफी मांगिए। अगर आप कहते हैं कि आप प्रहलाद हैं तो पहले माफी मांगे कि मेरे बाप ने चारा खाया, लिखिए राम, और फिर मिटाने की कोशिश कीजिए। पहले घर घर जाके माफी मांगिए उन मृतकों से जो कि जातिगत हिंसा में आपके कारण मारे गए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी पहले, और बिगर माफी मांगे आपको बिहार माफ नहीं करेगा। जातिगत जो असमानताएं थी, बिहार को एक सामाजिक न्याय की आवश्यकता थी, तभी लालू जी आए ना, और एक सामाजिक न्याय की परिकल्पना लेकर आए। क्या किया लालू जी ने? क्या किया लालू जी ने? 2000 से ज्यादा जातिगत नरसंहार हुए, गांव के गांव जला दिए गए, गांव के गांव जो है माताओं बहनों का गैंगरेप हुआ, उनको निर्वस्त्र नचाया गया, भगाया गया, उनके बच्चों को लौंडा नाच के लिए गुलाम बना लिया गया। ये था बिहार में इनका जातिगत जो इनका सामाजिक न्याय। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, ये ताली बजाते थे, लोगों को चारा उनका खा जाते थे, उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर दिया। जब इनका शासन था, आपको बताऊं, 0.5% की ग्रोथ रेट थी बिहार के अंदर, और आज बिहार की ग्रोथ रेट जो है वो 17% की है। तो कहाँ था जातिगत न्याय, कहाँ था, बताइए आप मुझे। और एक और बात, ये इतनी बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या 370 और 35A का विरोध किया था क्या? वहां पर भी तो दलित भाइयों का जो आरक्षण है वो खाया गया था। इनकी औकात और हिम्मत थी कि वहां पर ये अपोज करते नहीं, ये केवल और केवल लूटने में लगे रहे। असलियत यही है, ये मटन पार्टी करने वाले लोग, ये मछली दिखा दिखा के खाने वाले लोग, इनका काम कुछ नहीं है, ये अपनी जात के भी नहीं है, ये यादवों के भी नहीं है। यादवों की एक बेटी की जिंदगी किस प्रकार से बर्बाद की, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ऐश्वर्या यादव की किस प्रकार जिंदगी बर्बाद, तो तुम्हारे बचुआ का साथ में कहीं चक्कर चल रहा था तो काहे आपने अरेंज मैरिज कर दिया, बचुआ को वहीं रहने देते। लेकिन नहीं, आपके बचुआ बाहर भी नैन लड़ाएंगे और घर में भी आप जो है बहू ले आएंगे। उस बेचारी बच्ची को मारा, पीटा, भगाया, लात मार के, और उस बच्चे के संग क्या किया? आज वो बेचारी बच्ची जो है परेशान घूम रही है, उसकी जिंदगी क्या गलती थी? गलती यही थी ना, परित्याग किया अपने पुत्र का, गलती यही थी ना। कि वो यादव थी, यही गलती थी। अगर वो यादव नहीं होती तो उसकी शादी होती क्या तेज प्रताप यादव से? होती नहीं होती ना। इसका मतलब यादव होना उसके लिए सबसे बड़ा जो है अपराध हो गया। तो मैंने वही कहा ना, ये ना वो क्या कहते हैं, वो हाथ सर पे हाथ रखने वाला एक राक्षस था, तो किसी के भी सर पे हाथ रख दे वो जल जाता था। तो ये अपनों के ही सर पे हाथ रखते हैं ताकि भस्मासुर, ताकि ये अपने ही लोगों को जलाते हैं और जाति का ढिंडोरा पीटते हैं। और उसके बाद फिर जब कुछ नहीं होगा तो ये फिर पटन पार्टी में और आपका मछली पार्टी में फिर कह रहे हैं। यहाँ तो कह दिया सामाजिक न्याय के लिए अपने बेटे को निकाल दिया, इतनी बड़ी परित्याग किया, कौन करता है? कब किया? कब किया? 1 महीना पहले किया। शादी कितने दिन पहले हुई थी, कितने दिन से चक्कर चल रहा था, और भी उससे चक्कर चल रहा था जो कि इनके आरजेडी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष हैं, उनकी बहनिया से। तो भाई तुम अपनी पार्टी के लोगों के घरों में इस प्रकार की काम करते हो, शर्म आनी चाहिए। चरित्रहीन लोग हैं ये लोग, इस प्रकार की बातें करते हैं। ना ये बिहार के हैं, ना अपनी जात के हैं, ना ये अपनी पार्टी के हैं। ये अपनी पार्टी के बहन बेटियों को भी इस प्रकार की नजर से देखते हैं। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।